गुड इवनिंग जी सभी बच्चों को। तो हम आज डिस्कस करेंगे वेक्टर 3D का क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आइए दिखाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो कि जेईई मेंस 2026 में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको साइड में क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 1, let the foot of the perpendicular from the point dis to the line dis be the point dis। मतलब कि ये बोला गया ये कोई पॉइंट है जो है लेमडा कॉमा 2 कॉमा 3 और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है और ये लाइन की इक्वेशन भी दी है। ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 4/1 y माइनस 9/2 z माइनस 5/1 और यहाँ पे बोला गया इसका फुट परपेंडिकुलर है 1 कॉमा न्यू कॉमा 2 मतलब कि ये पॉइंट जो है इसका फुट परपेंडिकुलर ये है। तो आपसे पूछा गया देन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। लाइन निकालने के लिए आपको लेमडा और न्यू की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमें और इस लाइन पे एक काम करो, आपको फुट परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, लेमडा है न्यू है, इसको कोई के इक्वल मान लो। ठीक है, के इक्वल मान लेते, एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी k प्लस 4, वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा 2k प्लस 9 और z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा k प्लस 5। या फिर एक काम करो, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका इस लाइन का DRS और इस लाइन का DRS 0 कर दो, वहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस लाइन का DRS क्या आएगा, 1 माइनस लेमडा, DRS ऑफ ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये लाइन मान लेते हैं L है, L। तो DRS ऑफ PQ क्या आएगा, DRS ऑफ PQ आएगा 1 माइनस लेमडा, दूसरा आएगा न्यू माइनस 2, दूसरा आएगा न्यू माइनस 2, तीसरा आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। अब इसका DRS इसके साथ 0 कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगी, यानी 1 इंटू इसका इस लाइन का DRS क्या होगा, DRS होगा 1 कॉमा 2 कॉमा 1, जो नीचे का पॉइंट रहता है वही तो DRS होता है। तो 1 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 2 इंटू न्यू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 माइनस लेमडा प्लस 2 न्यू माइनस 4 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगी, 2 न्यू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 2 न्यू माइनस 5 प्लस 1, 2 ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 न्यू, यहाँ से इक्वेशन आ गई लेमडा 2 न्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए एक के मान ले लिए, तो ये पॉइंट एज्यूम हो गया एक्स वाई जेड, के प्लस 4 इक्वल टू 1, के इक्वल टू 3 और 2 के प्लस 5 इक्वल टू 2। हाँ एक इक्वेशन पता चल गई। जो पॉइंट, ये पॉइंट हमने क्या माना है, ये पॉइंट माना क्या, k प्लस 4 और 2k प्लस 9 और k प्लस 5। तो क्या पॉइंट हो जाएगा, आप कंपेयर कर लो, k प्लस 4 को 1 की इक्वल करो, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 4 इक्वल टू 1, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ से भी कंपेयर करते k प्लस 5 को अगर 2 पे इक्वल करोगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 2k प्लस 9 को न्यू के इक्वल कर दो, तो 2k प्लस 9 इक्वल टू न्यू, k की जगह 3 डाल दो तो 9 9 6 15, 15 इक्वल टू न्यू की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 यहाँ डाल दो, तो 15 दूनी 30, 30 माइनस लेमडा इक्वल टू 4, तो लेमडा इक्वल टू 26।
लेमडा की 26 वैल्यू आ गई, न्यू आ गया आपका कितना, न्यू कितना आ गया, न्यू आ गया 15। तो लिख लेते हैं लेमडा आ गया 26, लेमडा आ गया 26 और न्यू आ गया आपका न्यू कितना आ गया 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लेमडा की वैल्यू आ गई 26 और न्यू 15 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं जल्दी जल्दी। आपको बोला रेंडर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। अब लाइन क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 4/6। दूसरी लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, x माइनस लेमडा कितना 26/2 y माइनस 15/3 इक्वल टू z प्लस 5/6। आपको बोला गया ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी, ये लाइन कुछ ऐसी होगी, इस लाइन के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने का एक तरीका है, आपको ये दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो ना इन दोनों बीच की लाइन की डिस्टेंस आएगी। तो ये पॉइंट कैसे निकालोगे, यहाँ बात करते हैं पॉइंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस पे पॉइंट एज्यूम करोगे, उस पे पॉइंट एज्यूम करोगे, फिर इसका डीआरएस इस लाइन के साथ जीरो करोगे, इस लाइन के साथ जीरो करोगे, दो इक्वेशन दो अननोन, पॉइंट निकल जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। एक बार करके देखते हैं खटाखट। इसको तुम अभी लेमडा न्यू को मिटा दो, इसको तुम अल्फा ले लो, अल्फा x बराबर क्या आ जाएगी, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इसको अल्फा ले लो तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, y बराबर क्या आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2, z बराबर क्या आ जाएगी 6 अल्फा माइनस 4। और ये पॉइंट को तुम बीटा ले लो, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगी 2 बीटा प्लस 26, y बराबर 3 बीटा प्लस 15 और z बराबर आ जाएगी 6 बीटा माइनस 5। अब यहाँ तक क्लियर है, तो आगे मैं मिटा के इसको इस लाइन को अब देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये दोनों पॉइंट निकल गए, ये पॉइंट ये यहाँ का है, ये पॉइंट यहाँ का है, यहाँ का है। तो अब आपको डिस्टेंस कैसे निकालनी है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, लाइन का डीआरएस क्या दिया है, एक पहला लाइन का डीआरएस दिया है 2 3 5, इस लाइन का डीआरएस निकालो, इस लाइन का डीआरएस क्या आ जाएगा, इस लाइन का डीआरएस ये हो जाएगा डीआरएस, और ये मान लेते हैं t है, ये मान लेते हैं m है, tm लाइन का डीआरएस क्या होगा 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2 बीटा माइनस 26, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 माइनस 26 तो माइनस 25। और क्या होगा, और 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 2 माइनस 15 तो माइनस 13। और क्या होगा 6 अल्फा माइनस 4 6 अल्फा माइनस 4 और 6 बीटा माइनस 5, 6 अल्फा माइनस 4 और 6 बीटा माइनस 5, 6 अल्फा माइनस 6 बीटा माइनस 4 प्लस माइनस 4 प्लस 5 तो माइनस 1 प्लस 1, ये डीआरएस हो गई। अब एक बार इसके साथ जीरो कर दो, दो इक्वेशन दो अननोन, तो देखो डीआरएस जीरो कैसे किया जाता है, दो इक्वेशन दो अननोन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से 2, यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से इसके इक्वल कर लो 2 इंटू 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 25 प्लस 3 इंटू 3 बीटा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 13 प्लस 6 इंटू 6 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 1।
दोनों पैरेलल लाइन से क्या? शायद दोनों पैरेलल लाइन से। आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन से तो आपको सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको डिस्टेंस निकाल लेना है। दोनों को जैसे मेथड है, दोनों को जीरो करना है, वहाँ से निकल जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो ख़त्म करना होगा जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। आपको इन दोनों बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो किस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब आपको इसमें देख लो b1 क्या दिया है। b1 वेक्टर दिया है 1 2 और -3। b2 दिया है 2 4 -5 2 4 -5। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालो। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा? a2 क्या होगा? a2 है ये क्या है? -2 और -4 -6 i कैप 6 -3 प्लस 3 j कैप 5 -2 प्लस 3 k कैप और b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा? b1 क्रॉस b2 के लिए डिटरमिनेंट लगा लो। b1 क्रॉस b2 i j k 1 2 -3 ये नहीं होगा। हाँ 1 2 -3 1 2 -3 और 2 4 -5 2 4 -5। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा i कैफ इंटू -10 माइनस प्लस 12 प्लस 2 माइनस j कैफ इंटू -5 प्लस 6 तो -5 प्लस 6 तो +1 प्लस k कैफ इंटू 4 -4 ओ माई गॉड 0। बढ़िया आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू डालो, डायरेक्ट वैल्यू डालो। इसका डॉट इसके साथ करोगे तो क्या आएगा? 3 दूनी d बराबर क्या आएगा? -12 -3 -0 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 4 और एक √5 तो ये मॉड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? ये जगह 12 3 15 15 बटे √5 तो 15 को लेते हैं 3 गुना 5 बटे 5 √5 तो यहाँ 3 × 5 बाय √5 तो √5 से ये कट गया तो ये √5 बचेगा तो ये बचेगा 3√5 तो 3√5 इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है let the image of the point this the line this be this। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है।
this ठीक. Let S be alpha beta gamma is the point on L पे कोई point लिया गया L पे. Distance of S from the point. अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. Let the line L perpendicular both lines. If theta is the acute angle between the line L and this, then tan theta equal to. तो सबसे आसान क्वेश्चन है. आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर है. तो दोनों के b1 क्रॉस b2 से इंटरसेक्ट करेगा. तो b1 क्रॉस b2 निकाल लो. तो b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा I J K. ये आ जाएगा 3 5 7 3 5 7 1 4 7. आई कैप इंटू 7 35 माइनस 7 को 28. तो क्या बचेगा? 35 माइनस 28 7. माइनस जे कैफ इंटू 21 माइनस 7 21 माइनस 7 14 के प्लस के कैफ इंटू 5 4 12 में से 5 गया 7 5 12 7 21 माइनस 7 14. हाँ सही है, ये आ गया. हाँ बोला लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए. लेट ए लाइन L परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस. ठीक, इसकी DRS ये हो गई. दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. आपको क्या बोला? परपेंडिकुलर लाइंस. तो ये DRS आ गई. और ये जो लाइन L3 है परपेंडिकुलर, इसकी DRS क्या हो जाएगी? इसकी DRS हो जाएगी L3 की जो DRS हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 1 2 1 और 2. तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स? cos थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. तो डाल दो. ओ माय गॉड, DRS क्या आया था? 7 माइनस 14 और 7 आया था ना. हाँ तो मल्टीप्लाई करो. 7 इंटू 14 7 दूनी 14 माइनस 14 प्लस 7 दूनी 14. माय गॉड. इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49. स्क्वायर 49. दोनों की DRS दी हुई है. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कर लिए डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर. तो 8 1 9 एक का तो 3 आ जाएगा. एक मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एक मल्टीप्लाई में आएगा 7 का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर 49 कॉमन 14 का स्क्वायर 196. तो क्या आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. तो क्या आएगा? ये आएगा 7 का स्क्वायर कॉमन ही ले लो. 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया. क्या बचेगा? 1 प्लस 7 गुना 2 7 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1
ये तो गया 7, ये 4 5 7√6। क्योंकि 7 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 इंटू 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो सही है 7√6 आ गया। तो ये आ गया 7√6। अभी देखो, आप देखो क्या होता है, तो कॉस थीटा निकला, कॉस थीटा, ये 14 से 14 कैंसिल, 14/7, तो 7 से गया 2 बार में, तो 2/3 √6 को क्या, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, तो √2 से गया √2 बार में, √2 से आ गया √2/3 3√3। आपको निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगी, √2 क्या आ गया, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आ गया √2/3√3। तो cos थीटा क्या होता है, p/h, तो b/h, तो 3√3 और √2, तो ये निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, तीन का स्क्वायर 9, 2 9 27 में 25, तो ये √5 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा √5, तो √5, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 5/3 5/, यहाँ पे 2 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2√3 होगा, ये तो 5 आएगा ना, सॉरी 5/2 √3 आ जाएगा, 2√3, फिर √2 होगा, 5√2 होगा, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा फ्रेंड्स, 5√2/2, 5√2/2, इसको आप 5/√2 भी ले सकते हो। आई होप इतना वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।